नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग एक नोटिफिकेशन लेकर आए हैं, यानी झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सिमडेगा। झारखंड के सिमडेगा जिला में एक यहाँ होम गार्ड का भर्ती आया हुआ है। विज्ञापन संख्या 1/2025 है। ये ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, झारखंड होम गार्ड वैकेंसी 2025। आपको बता दें कि ये जो है ये झारखंड गृह रक्षा वाहिनी जो है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि होम गार्ड भर्ती के लिए निकाला गया है और डिस्ट्रिक्ट है सिमडेगा। तो इसको आप इसमें टोटल जो पोस्ट आया है वो 510 है। इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट जो है 7 नवंबर है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं, पूरा कंप्लीट डिटेल जानेंगे कि झारखंड होम गार्ड वैकेंसी यानी रिक्वायरमेंट 2025 के लिए क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, ऑनलाइन प्रोसेस क्या होगा, कैसे फॉर्म फिलअप होगा। तो सबसे पहले जो पोस्ट का नाम है वो झारखंड होम गार्ड वैकेंसी यानी रक्षा वाहिनी गिरी है। इसे आप बोल सकते हैं। इसमें जो पोस्ट है वो सिमडेगा जिले के लिए लाया गया है और ये जो है ऑनलाइन फिलअप होगा। फॉर्म जो फिलअप होगा ऑनलाइन होगा। एप्लीकेशन फी जो है 2000 आपका लगने वाला है। ये अप्लाई डेट कब होगा, तो अप्लाई डेट सिमडेगा के लिए होगा। ये 24 अक्टूबर 2025 से लेकर 7 नवंबर 2025 तक चलेगा। तो इस फॉर्म को अगर आप भरना चाहते हैं सिमडेगा जिले से तो फॉर्म को फिलअप करें और तैयारी करें। आपका यहाँ जो है सुनहरा एक मौका है और इसका पेमेंट लगभग 30,000 से प्लस है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसी प्रकार से सिमडेगा के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी जो है मेल के लिए सिमडेगा जिले में मेल के लिए 253 पोस्ट आया हुआ है, जबकि फीमेल के लिए जो आया हुआ 257 पोस्ट आया हुआ है। टोटल जो है 510 पोस्ट आया हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपॉर्चुनिटी है। 510 अपने आप में बहुत बड़ी नंबर होता है। तो अगर आप आसपास के जिलों के हैं और कोई आपका सिमडेगा का फ्रेंड है, दोस्त है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको बता दें, अगर ग्रामीण गृह रक्षा के लिए जो न्यूनतम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो चाहिए 10वीं यानी 7वीं पास होना चाहिए ग्रामीण एरिया के लिए, और शहरी होम गार्ड के लिए यानी शहरी गृह रक्षा के लिए 10वीं पास होना चाहिए। मैट्रिक या 10th आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसी प्रकार से इसमें जो है हाइट जो है ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, जबकि चेस्ट की बात करें तो 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। अगर हम बात करें एससी और एसटी की, ये हमारा जनरल और ओबीसी था। अगर एससी एसटी की बात करें तो 157 हाइट चाहिए, और जबकि चेस्ट चाहिए, सीना चाहिए 76 सेंटीमीटर। और फीमेल की बात करें तो 148 हाइट चाहिए। इसमें रिक्वायर्ड नहीं है चेस्ट। इसी प्रकार से इस जितने भी फॉर्म में दिया गया है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सिमडेगा जिला के लिए गृह रक्षक वाहनों के लिए यहाँ पे जो है उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षकों ने आवेदन मांगे गए हैं, अलग अलग जमा करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे ग्रामीण के लिए अलग फॉर्म फिलअप होगा और शहरी के लिए आवेदन पत्र में अलग अलग जमा करेंगे, तो अलग अलग होगा, यहाँ पे बताया गया है। फिर नोट में गृह रक्षा वाहिनी एवं स्वयंसेवी संगठन है। तो गृह रक्षा वाहिनी क्या है? एक स्वयंसेवी संगठन है। गृह रक्षा उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यक अनुसार उन्हें कार्यरत पर पदनियुक्ति किया जाता है, उतने ही कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान दिया होता है। तो ये आप नहीं बोल सकते हैं कि परमानेंट है या कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है। तो देखिए, आजीविका का माध्यम नहीं है, लाइफ टाइम या जीवन टाइम के लिए, ऐसा इसमें कुछ बताया जा रहा है। फिर बता रहा है, उन्हीं उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि जो राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए तत्पर हो। गृह रक्षा के रूप में नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्त निम्नलिखित है, जो कि यहाँ दिया गया। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसमें संख्या घट सकती है, बढ़ सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। ये सिमडेगा जिला के लिए झारखंड गृह रक्षा वाहिनी लाया गया है। तो यहाँ पे टोटल कुल पोस्टों की बात करें तो यहाँ पे स्वीकृत बल कितना है? 1100 है। इसी 1100 में प्रभावी बल अभी कितना है इफेक्टिव? तो 623 है। अब रिक्त की बात किया जा रहा है, तो 1100 में 627 फिल है। अब रिक्त खाली कितना है? तो देखिए, पुरुषों के लिए 231 और महिलाओं के लिए 236। कुल रिक्त कितना है? तो 467 है। ऐसा ही इसमें बताया जा रहा है। और सब प्रखंडों में अलग अलग है। सिमडेगा है, अनकोले बीरा है, बानो है, जलडेगा है, और ठेठईट टागर है, और कोलबा है, कुरडेगा है, केरसई है, और पकड़ाटांड है, और बसजोर है। तो इस प्रकार से इसमें दिया गया है। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये गृह रक्षा यानी शहरी गृह रक्षकों के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है सदर शहरी, जो कि स्वीकृत बल कितना 43 है। पुरुषों के लिए 22 और महिलाओं के लिए 21 और कुल है 43। तो इसमें बताया गया है और इसमें सब चीज़ दिया गया है। महिलाओं के लिए
5 पद अर्थ प्राप्त, यहाँ पे इसमें दिया गया महिलाओं के लिए जो है रिजर्व किया गया सीटों की संख्या। फिर यहाँ पे आवासीय आवासीय यहाँ पे बताया गया है कि आवासीय के बारे में बताया गया कि अभ्यर्थी को सिमडेगा जिला के उस प्रखंड का स्थायी निवास होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं। तो आप सिमडेगा जिले से हैं तभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आपको उसी जिस प्रखंड से फिलअप कर रहे हैं उस प्रखंड में ही आपका निवास होना चाहिए। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित छाया प्रति आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। तो ऐसा दिया गया है ग्रामीण के लिए। अब शहरी के लिए क्या है, तो शहरी के लिए दिया गया है कि अभ्यर्थी को सिमडेगा जिला के सदर शहरी क्षेत्र के सामान्य निवासी होना चाहिए। तो इस प्रकार से बताया गया है। उम्र सीमा 19 से 40 वर्ष इसमें बताया जा रहा है कि लोग ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र आदि आपके पास हो तभी फॉर्म को फिलअप करें या फिर सुनिश्चित करें कि ये सब आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए गृह रक्षा यानी कि ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं पास या उच्चतर संबंधित और शहरी के लिए 10वीं यानी मैट्रिक या उससे ऊपर की होनी चाहिए। इस प्रकार से इसमें दिया गया है। मैट्रिक पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 7वीं पास के लिए आपको उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आपके पास क्या क्या, तो प्रमाण पत्र होना चाहिए, पैन कार्ड, जन्म जाति प्रमाण पत्र, ये सब डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया जो कि हम लोग इसको देखें। अब यहाँ पे पुरुषों की बात करें हाइट की, तो शारीरिक मापदंड में दिया गया है कि ग्रामीण और शहरी रक्षकों दोनों के लिए मान्य है। तो लंबाई 162 सेंटीमीटर पुरुषों की जो कि सामान्य ओबीसी और यानी बीसी, 157 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए, महिला के लिए 148 है सभी वर्गों के लिए। सीना जो है 79 है सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए, 76 है अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए भी 76 है। ये दिया गया था। इसमें और भी बहुत कुछ दिया गया है, यानी सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षकों के लिए है जो तकनीकी या टेक्निकल से संबंधित है। तो फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि रसोई, बढ़ई, मोची, धोबी, नई, बिजली मिस्त्री, इस प्रकार से इसमें बताया गया है। चलिए इसमें शारीरिक जांच कैसा होगा, तो इसके अंतर्गत 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट सम्मिलित होगा और अंक निम्नोक्त प्रदान किया जाएगा। तो इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले दौड़ 1600 मीटर 1 मील होगा। 5 मिनट या उससे पहले दौड़ते हैं 20 नंबर मिलेगा। 5 मिनट या 6 मिनट तक दौड़ते हैं 10 मार्क्स मिलेगा। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले वो बाहर हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर महिलाओं की बात करें तो 8 मिनट या पहले दौड़ेंगे 20 मार्क्स, 8 मिनट या 10 मिनट तक दौड़ेंगे तो 10 मार्क्स, और 10 मिनट के बाद दौड़ेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा में ऊंची कूद न्यूनतम है 4 फीट, आपको 4 फीट फेंकना है, 5 मार्क्स मिलेगा। अगर 5 से अधिक फेंकते हैं यानी कि न्यूनतम आपको 5 तो फेंकना ही है, अगर न्यूनतम 4 फेंकना है, अगर 4 से कम फेंकते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और जो 5 से अधिक फेंकेगा 10 मार्क्स मिलेगा। ऐसे दिया गया है। न्यूनतम महिलाओं को 3 फीट है, 3 फीट से अगर कम फेंकते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई बाहर हो जाएंगे, और 4 से अधिक फेंकते हैं तो 10 मार्क्स मिलेगा। और लंबी कूद की बात करें तो न्यूनतम आपको जो है लंबी कूद जो है फीट में आपको 12 फीट छलांग लगाना है, यानी कि न्यूनतम। अगर 11 लगाते हैं तो आप आउट हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और जो है अधिकतम आप 16 अगर लगाते हैं तो 10 मार्क्स मिलेगा। न्यूनतम महिलाओं के लिए 9 फीट है, 9 फीट से कम लगाते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, और 9 फीट लगाते हैं तो 5 मार्क्स मिलेगा। 13 फीट अधिकतम है जिससे आपको 10 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे बताया गया था लंबी कूद, ऊंची कूद और दौड़ के बारे में। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि शॉर्ट पुट 16 पॉइंट का है, न्यूनतम आपको 16 फीट फेंकना ही है, नहीं फेंकते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई बाहर हो जाएंगे। 10 फुट महिलाओं के लिए 10 फीट है फेंकना है यहाँ पौंड में। फिर यहाँ दिया शहरी तकनीकों के लिए। शहरी की अगर बात करें तो शहरी तकनीक दक्ष गृह रक्षा विद्यार्थियों के लिए दौड़ जो है वही सेम है जैसा हम बताएं, उनके लिए भी दौड़, ऊंची कूद और शॉर्ट पुट भी मैक्सिमम में सारे चीज़ सेम ही रखा गया। थोड़ा सा अंतर है, जिसमें 12 फीट इसको कम किया गया है, महिलाओं के लिए 8 फीट किया गया है, तो थोड़ा सा कम किया गया है। हिंदी लेखन यानी कि कमी, हिंदी लेखन दक्षता परीक्षा, शारीरिक जांच परीक्षा सफल अभ्यर्थियों को हिंदी लेखन क्षमता में परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा और शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर के अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। यानी कि एक रिटेन एग्जाम होगा जिसमें आपको हिंदी में कुछ लिखना, या क्वालिफाइंग होगा। पूर्णांक 100 अंक या उतरणीय 30 अंक होगा। तो देखिए पूरा पूर्णांक कितना है 100 मार्क्स, लेकिन उतरनांक कितना है तो 30 अंक होगा। तकनीकी दक्षता परीक्षा के लिए तो शारीरिक जांच परीक्षा एवं हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी। तो वैसे लोगों को जो टेक्निकल वाले जो होंगे उनके लिए स्पेशल लिया जाएगा। फिर इसके प्रकार से इसी प्रकार से दिया गया है कि इसमें मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यह स्थान है, देखिए अभ्यर्थी जो राष्ट्र और
राज्य स्तरीय खेलकूद में हैं उनको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। तो इस प्रकार से इसमें दिया गया है, जो कि आप देख पा रहे हैं। अगर कोई पढ़े लिखे जैसे स्नातकोत्तर हैं यानी पीजी किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं तो 10 मार्क्स मिलेगा। फिर पीजी किया हो तो 8 मार्क्स मिलेगा, इंटरमीडिएट है तो 6 मार्क्स, मैट्रिक है तो 4 मार्क्स, ऐसे कुछ दिया गया है। अब यहाँ पे ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यही हमको याद रखना है कि आवेदन कैसे जमा करें। तो आवेदन केवल JAPIT रांची पर उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से 24/10/2025 से यानी 24 अक्टूबर 2025 से फॉर्म फिलअप हो रहा है। इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। लास्ट डेट इसका क्या है तो 7 नवंबर 2025 तक फॉर्म फिलअप होगा। आवेदन ऑनलाइन करना होगा और JAPIT रांची के द्वारा होगा। या किसी भी स्थिति में आवेदक के द्वारा ऑफलाइन या बाय पोस्ट कार्यालय में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप पोस्ट के द्वारा ऑफलाइन भरते हैं तो आपका स्वीकृत यानी कि आवेदन शुल्क राशि भी चला जाएगा, और ऐसा ही भी आपका जो है से नहीं होगा। आपका शुल्क राशि 200 लगेगा इसमें, और आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है। तो इस तरह से हम लोग देखें, यहाँ पे बताया गया है कि 200 रुपये मात्र उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध पेमेंट लिंक या आईडी के माध्यम से ही भुगतान अनिवार्य होगा। तो आपको हम सारे कुछ इसमें बता दिए, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं और सभी चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सूचना था जो कि झारखंड के विद्यार्थियों के लिए, सिमडेगा जिले के लिए आया है। स्पेशल होमगार्ड का था, आप होमगार्ड का तैयारी कर सकते हैं। आप और भी किसी जिला से हैं तो आपके लिए एक भी सुनहरा मौका आएगा। सभी जिलों में आ रहा है, इससे पहले चतरा में आया, फिर जमशेदपुर में आया, फिर अभी देखिए सिमडेगा का आया। तो एक एक करके आ रहा है। आप तैयारी यानी कि कीजिए अच्छे से, ताकि आपका जो है से ये हो सके झारखंड रक्षा यानी गृह रक्षा वाहिनी सिमडेगा फॉर्म भर्ती। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नोटिफिकेशन के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।